क्लियर। मास 20 ले लीजिए, नंबर्स ऑफ बुलेट कितना लेंगे 4, मास राइफल का मास नहीं लेंगे, बुलेट का मास लेंगे। बुलेट का मास कितना दिया है 35 ये, तो कितने बुलेट पर सेकेंड निकल रहे हैं 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 35 10 के पावर -3 और 4 बुलेट निकल रहे हैं और इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको ज़रा हटाते हैं, एक और मेथड है हमारे पास, उसको लेते हैं। छोटे मेथड से क्वेश्चन करने चाहिए, इसका मेथड चेंज करते हैं थोड़ा। तो राइफल ऑफ 220 kg मास कैन फायर 4 बुलेट्स पर सेकेंड। राइफल जो है बुलेट निकाल रहा है, तो उसका मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम सेम करते हैं पहले। चलो वो भी आता, उससे भी इससे दोनों सेम मेथड है। तो मास ऑफ राइफल, वेलोसिटी ऑफ राइफल, मास ऑफ बुलेट, और 4 बुलेट है, स्पीड कितनी है 400। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 42 जा 80, तो 35 इंटू 80 इंटू 10 के पावर -3 ये वेलोसिटी होती है। अब फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो मोमेंटम का चेंज है 20, मास ऑफ राइफल ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ राइफल कितनी मिली 35 80 10 के पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। क्योंकि फाइनली राइफल रुक जाता है, पहले चलेगा इससे, फाइनली राइफल रुक जाएगा। तो अब आपको क्या मिलेगा, इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिलेगा। देखिए ये मिलेगा 35 या 700 मिल जाएगा, इंटू 800 इंटू 10 के पावर -3। तो ये देखो एक जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 56। ये आंसर मिलेगा आपका ये। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 56 न्यूटन। A rope is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 4 centimeter. A rope is wound round a hollow cylinder. If the rope is pulled with a force this Newton, then the angular acceleration of the cylinder will be। देखिए इसके लिए हम लोग अगर रोप से खींचते हैं, सिलेंडर को मोमेंट देते हैं, तो हम टार्क अप्लाई करते हैं। आई अल्फा इक्वल टू होता है F इंटू डी। क्लियर। तो रोप इज बाउंड राउंड ए हालो सिलेंडर, तो एक हालो सिलेंडर का आई रिंग के इक्वल होता है mr²। अल्फ़ा हमसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स कितना अप्लाई किया 30 न्यूटन, और डिस्टेंस जो होता है, देखिए अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहते हैं तो ये हो गया सिलेंडर, और इसके ऊपर जो रस्सी लपटी होती है वो उसके एक्सिस से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे रखती है। रेडियस के बराबर डिस्टेंस मतलब उस रोप का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो mr² अल्फ़ा इक्वल टू 30 हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस रेडियस के इक्वल रखेंगे, 40 रखेंगे, मीन्स 0.4, ये इंटू हो गया। अब क्या करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, पॉइंट हटाएंगे 12 बाई r²। वैसे तो रेडियस यहाँ पे कैंसिल आउट करते, चलिए कोई बात नहीं, फिर से 0.4 इंटू मास कितना दे रखा है 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे 2 जीरो ऊपर ले लीजिए, 4 300 हो गया, और फिर से 100/4 करते हैं तो लगभग आता है
5। ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। A disk of moment of inertia I1 is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular its plane with constant angular speed omega 1. And the disk of the moment of inertia I2 having zero angular speed is the placed coaxially. Zero angular speed placed coaxially on a rotating disk. Now both the disks are rotating with the constant angular स्पीड ओमेगा 2। द टोटल एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस हुआ? तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। दूसरा जो है इट्स प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 एंड द डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हैविंग जीरो एंगुलर, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रख दिया। फिर क्या हुआ? हैविंग जीरो एंगुलर स्पीड इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन ए रोटेटिंग डिस्क। नाउ बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। अब दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों की स्पीड हो गई ओमेगा 2। तो फाइनल क्या मिलेगा? फाइनल क्या मिला? हाफ I1 प्लस I2 ये सम हो जाएगा, न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो जाएगी। क्लियर? बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। द टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ? तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं या इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं, तभी भी लॉस आता है, इनिशियल माइनस फाइनल। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो सारे जो ऑप्शन है ना वो ओमेगा 1 में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले ओमेगा 2 को ओमेगा 1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए I1 ओमेगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और दोनों एक साथ कर रहे हैं तो ओमेगा 2। देन वी फाइंड द ओमेगा 2 विल बी I1 अपान I1 प्लस I2। इसको उस साइड लेके जाएंगे ओमेगा 1। इसका साइड हमने चेंज कर दिया, हमें क्या वैल्यू मिल गई? ओमेगा 2 इन फॉर्म ऑफ ओमेगा 1। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, देन हमें आंसर फाइनल मिल सकता है। तो आप इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ये लगभग चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हम लोगों को मैच कराना है यहाँ पर। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट को सेकेंड से मैच कराना है। अ पेयर ऑफ फोर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। A pair of force of equal magnitude but acting on the opposite direction with different lines called couple। इसको couple बोलते हैं। Rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum is called torque। तो A का रिलेशन थर्ड से है, A का रिलेशन थर्ड से है, B का रिलेशन फर्स्ट से है। ए थर्ड इसी में दिया है, बी फर्स्ट इसमें दिया है। फिर आगे का पढ़ लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज। इन एन ऑर्बिटल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है?
एलांग द रेडियल होता है, पैरेलल टू। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आप जानते हैं जो भी एंगुलर वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो हमेशा मोशन का जो भी प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। मीन्स योर ऑप्शन इज 4, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, if the rotational motion of earth increases then the weight of the body। देखिए रोटेशनल मोशन बढ़ने से आपको बताया गया है वेट ऑफ द बॉडी जी डैश होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस तरह से देना चाहिए कि हम लोग कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, पोल की बात कर रहे हैं, अर्थ होल अर्थ पे तो चलता नहीं, अलग जगह इफेक्ट आता है। फिर भी हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि अगर ओमेगा बढ़ता है तो जी की वैल्यू घटती है, मतलब विल डिक्रीजेस। ये कॉमन सा आंसर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम पोल पे बात करते हैं तो वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 23 अब हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ जी ऑन द अर्थ। जी कैसे बदलता है, तो सेंटर से चलने पर देखो, अगर हम सेंटर से चलते हैं तो जी पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद जी घटने लगता है। तो अगर एकदम इनफाइनाइट पे जाएंगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो इनफाइनाइट का केस कहीं नहीं दिख रहा है, आर 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 सब में दिख रहा है। तो पहले लाइनरली मतलब पहला ऑप्शन तो चारों में दिख रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, मतलब कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से सरफेस तक, तो इस तरह से चलेगा ये सीधे, फिर सरफेस के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है और फिर इन्फिनिटी पे जाने पर वो जाकर के इसको टच करता है। तो ऐसा इन्फिनिटी वाला केस तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही दिख रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। अब हम लोग लेंगे ए प्लानेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एक प्लानेट जो है सन के अराउंड घूम रहा है, घूमने दो। इलिप्टिकल ऑर्बिट इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज आर मिनिमम। देखो सन से इसका जो डिस्टेंस है वो आर मिनिमम है, द फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मैक्सिमम ये होता है। फिर क्या बोल रहा है, आर्बिटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लानेट व्हेन इट्स द नियरेस्ट टू द सन इज ओमेगा, देन द आर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी एट द पॉइंट व्हेन इट इज़ द फारथेस्ट, तो कितना होगा ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ओमेगा मान लीजिए ओमेगा है, यहाँ का पूछा जा रहा है ओमेगा डैश। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सन के अबाउट इसका यल चेंज नहीं होता, L1 इज इक्वल टू L2। तो एम बी आर भी लगा सकते हैं, V बराबर आर ओमेगा होता है, तो एम V बराबर आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे आर मिनिमम लेना पड़ेगा, बराबर मास वही होता है आर मैक्सिमम और ओमेगा डैश। हमको फाइंड क्या करना है, ओमेगा द ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी एट द पॉइंट व्हेन इट इज़ द फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम इट द सन इज़। तो ओमेगा डैश फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो आर मिनिमम स्क्वायर बाई क्या बचेगा, आर मैक्सिमम स्क्वायर और इंटू ओमेगा, ये बचेगा। आप देख सकते हैं सिंपली कैलकुलेशन कैसे करके साइड चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर मिल सकता है, आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर 4। फिर से ये मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, किसी उसकी सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद भी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितनी होती है।
तो वो नेगेटिव, आपको पता होगा एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, वो टोटल एनर्जी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है। टोटल एनर्जी अभी अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं GMAM बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू होता है MV स्क्वायर बाई R। यहाँ से V स्क्वायर बाई R की वैल्यू अगर आपको मिल गई, या MV स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तब भी यहाँ पे एक R बचेगा, तो हाफ लगा दीजिए यहाँ से, तो आपको मिल सकता है GMEM बाई 2R। ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ये है, मतलब फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है, फर्स्ट का थर्ड से। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Two satellites A and B go round a planet orbits having ready 4R respectively. If the speed of satellite A is 3V, then the speed of satellite। बच्चों, सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो GM/R से चलती है। तो पहले की स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए, पहले की स्पीड कितना दे रखा है 3V। क्लियर? सुनते जाइए आप, फटाफट, आपका टाइम नहीं लेंगे हम। अपान GM/R, R कितना रखेंगे बच्चों 4R। क्लियर? अब हम नया स्पीड, क्योंकि उसका रेडियस चेंज हो गया, तो ये GM/R। यहाँ पे ये बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि जो मास है वो सैटेलाइट का मास है, बट इट इज़ मास ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट का मास होता है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे V 3V/V डैश, R से R कैंसिल करेंगे 1/2, देन V डैश विल बी 6V। योर आंसर विल बी, थर्ड आंसर इज करेक्ट। अगला सवाल है, इन केपलर्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डज नॉट टेक प्लेस। आपको पता है कि केपलर लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, वो सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अर्थ एंड द सन इज परपेंडिकुलर लाइन टू द ज्वाइनिंग देम। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जरा सा भी कॉमन सेंस है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही नहीं दिख रहे हैं। तो कौन सा पढ़ो, कौन सा सही है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ये 27 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए सरफेस ऑफ द मून इज 1 ऑफ 6 surface earth and the diameter of the moon is 1/4 of the earth. The ratio of escape velocity on earth and the moon will be। तो क्या क्या बात किया है? डायमीटर, रेडियस की बात किया है, और ग्रेविटी की बात किया है। तो हम लोग जानते हैं स्केप स्पीड अर्थ पर होती है √2GRE। क्लियर? मून पर चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे? एट मून। तो मून पर बच्चा 2 और G के जो वैल्यू रखोगे वो 1/6 रखेंगे, G/6 रख लेंगे, और RE जो है रेडियस कितना रखेंगे? 1/4 दैट ऑफ अर्थ, 1/4 दैट ऑफ अर्थ, मतलब RE का 1/4 रखेंगे। क्लियर? तो ये हमको कितना मिल सकता है? ऊपर से हम कितना लिखेंगे? द रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ एंड द मून। अब रेशियो कर लेंगे तो √24 डिवाइड कर देंगे, ये कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये ऊपर ले लेंगे 6 × 4, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन बड़े नीट के सवाल जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं, आपके काम के होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इजी होते हैं। यूँ समझो कि स्पाइसी भी समझ सकते हो, स्वाद लेने वाले, आप बोर नहीं फील कर सकते इन सवालों से। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर इज। देखिए क्वेश्चन को समझिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल हैं,
और ये पार्टिकल ऑफ ईच ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे हैं और चारों साइड सेम होगा और साइड लेंथ 1 मीटर ले लेंगे और में ईच 1 kg है, ये सारे मासेस 1 kg के हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 4 साइड है तो -G m1m2 क्या हाल है, m1m2/r ऐसे 4 बार करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 साइड हैं 4 बार करो, 2 डायगनल है 2 बार करो, यही तरीका है। 4 साइड 2 डायगनल। अब डायगनल में क्या करोगे, -G m1m2/r, r ये डायगनल होता है साइड √2 तो 1√2 और ये 2 हैं तो 2 मिल जाएंगे। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ से -4g आएगा, यहाँ से -√2g आएगा। √2 की वैल्यू रख देंगे 1.4 तो लगभग आएगा -5.4 के करीब आंसर, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। थ्री इक्वल मास आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्क रिक्वायर्ड टू डबल द सेपरेशन बिटवीन मासेस। देखो बच्चों, ये मासेस अभी यहाँ पे हैं, वर्क हमें कितना पड़ेगा अगर हम इनको इस तरह से वर्टिसेस पे ले जाएं, बड़े वर्टिसेस पे ले जाएं और इसका जो साइड है वो ट्वाइस हो जाए, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो अगर ये साइड ट्वाइस हो जाएगा तो पहले इसकी एनर्जी निकाल लीजिए। पहले एनर्जी निकालेंगे, इसका 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 3 मासेस हैं तो 3 टाइम्स G m1m2/r। अब एनर्जी कितनी निकलेगी, फाइनल एनर्जी जब हम उनको इस तरह के वर्टिसेस पे रख देंगे तो -3gm², डिस्टेंस ले लेंगे 2r। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका चेंज निकालेंगे तो चेंज निकालने पर इसको माइनस कर देना, आपका तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, a satellite is revolving around the earth in a circular orbit of the radius r, then the correct statement is सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट घूम रहा है तो इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज